अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्वेंसी एंड द लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी वो लॉन्ग टर्म के लिए है, सॉरी लिक्विडिटी वो शॉर्ट टर्म के लिए है, सॉल्वेंसी रेशियोज लॉन्ग टर्म के लिए है, राइट। तो दोनों में अंतर है। और यहाँ पे चार रेशियोज हम देखेंगे, डेट टू इक्विटी, टोटल असेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियोज और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाउ डेट टू इक्विटी रेशियो, नाउ डेट क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। डेट इंक्लूड्स व्हाट, हमने किया था कल, याद हो तो, व्हाट इज द डेट? Internal debt and external. Yes, internal debt and external debt. What was that? Shall I show you again? It is called non-current and current liability को मिला दो तो आपको debt मिलेगा. Let me share with you. Can you see in here? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So you know this कि अगर मैं non-current और current liability को दोनों मिला दूँ, this are all called outsiders debt, right? So this is called debts. दोनों मिला के debt बनता है. Let me again get back to the textbook. सो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या शो करता है, हम समझते हैं। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी यानी शेयरहोल्डर्स फंड्स, राइट। तो ये रेशियो किसका है? अगर मैं इसको वापस बोर्ड से देखूं तो इट इज अ रेशियो बिटवीन दिस फंड्स एंड दिस फंड्स। डेट के सामने इक्विटी कितना है, तो ये डेट यानी ये डिवीजन है, ऐसा समझ लो, राइट। नीचे वाला डेट, ऊपर वाला इक्विटी। तो कितना पैसा जो सोर्सेस है, पूरा सोर्सेस ऑफ फंड्स जो हमारा है पूरा, राइट, उसमें डेट का पैसा कितना लगाया है और ओनर ने खुद का कितना लगाया, यानी इक्विटी कितना है। समझ में आ रहा है ये? यस। क्लियर हो रहा है ये? हेलो, कैन यू हियर मी और आई कैन नॉट हियर यू? Okay, now I can hear. Fine. Let's understand. Go ahead. So we talk about the debt means external debt, right? And equity का मतलब जो ओनर्स खुद पैसा लाता है. So let's understand. Debt to equity ratio shows a relationship between the long-term external equities, that is external debts, and internal equities. Internal equities यानी shareholders funds, right? External equities में what is going to pay to the outsiders, right? Payable to outsiders, और they include long term borrowings and long term provisions. इसमें तो दो चीज और भी आ गई, याद रखिए। इसमें भी लॉन्ग टर्म में भी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे इवेलुएट नहीं किया जाएगा। सीबीएसई का एक सर्कुलर है, राइट, अकार्ड 43 2013 का, जो बोलता है कि अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के ऊपर आपको असेस नहीं किया जाएगा। ना प्रोविजन में भी दो तरह के प्रोविजन होते हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए बताता है हमको, तो लॉन्ग टर्म ही लेंगे यहाँ पे। Since long-term provisions are in the name of the long-term liability, they are included in the external equity. External equity में सब कुछ आ गया, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है आपको पता ही है, ये यहाँ पे सिर्फ इनको मीनिंग समझाया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का। आई डोंट थिंक सो कि मुझे समझाने की जरूरत है, राइट। इसकी फॉर्मूला इजी है, डेट अपॉन इक्विटी, राइट। और ये ऑलवेज प्योर रेशियो से एक्सप्रेस होता है। प्योर रेशियो यानी 2:1 तो 2:1 से एक्सप्रेस होगा। नाउ डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट। उसका मतलब ये भी होता है कि टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट यानी अगर मैं डेट की बात करूं, यहाँ पे पूरी बात करूं, तो यहाँ पे टोटल डेट क्या होता है? जैसे मैंने टोटल डेट यानी करंट एंड नॉन करंट मिला के बोलूंगा टोटल मिलेगा, पर यहाँ पे मुझे टोटल नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ डेट चाहिए, राइट। इट मीन्स दिस इज द टोटल डेट, राइट। अगर यहाँ पे टोटल डेट और डेट दोनों में फर्क है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज जस्ट कॉल्ड डेट, राइट। इसको सिर्फ डेट बोलूंगा और इसको मैं टोटल डेट बोलूंगा। ये दोनों मिला दूं ना, ये दोनों को मैं अगर मैं मिला दूं तो मैं क्या बोलूंगा? दिख रहा है सबको ये?
Yes, sir. राइट? Yes. अगर मैं सिर्फ यही इसी चीज को रखूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सिर्फ डेट बोलूंगा। और दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बोलूंगा? टोटल डेट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेट एंड टोटल डेट, राइट? यहाँ पे हम सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं। ये डेट है और इक्विटी जो शेयर होल्डर्स फंड्स है वो क्या है? इक्विटी, राइट? हमको जो रेशियो निकालना है वो इन दोनों का निकालना है, डेट अपॉन इक्विटी, राइट? ये डेट निकालना है और अपॉन इक्विटी। लेट्स अंडरस्टैंड। सो डेट यानी क्या है? डेट यानी सिर्फ दो चीज इसके अंदर, राइट? वी कैन इंक्लूड जस्ट टू थिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज, क्योंकि टोटल डेट कब में क्या आता है? दोनों आ जाता है, करंट नॉन करंट। उसमें से अगर करंट निकाल दूं तो क्या बचेगा? सिर्फ नॉन करंट बचेगा ना, राइट? या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ उसको, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड में दो आ जाता है, नॉन करंट और इक्विटी, और उसमें से इक्विटी निकाल दूं तो क्या बचेगा? नॉन करंट ही बचेगा ना। वापस समझा देता हूं मैं। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी दोनों चीज आ गई इसमें, राइट? ये भी आ गया और ये भी आ गया, और उसमें से अगर मैं इक्विटी निकाल दूं तो क्या मिलेगा मुझे? नॉन करंट ही मिलेगा ना, राइट? वैसे ही अगर मैं डेट बोल, टोटल डेट बोल, टोटल डेट में दोनों चीज आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और इसमें से अगर मैं करंट लायबिलिटी निकाल दूं तो क्या बचेगा? नॉन करंट ही बचेगा ना। समझ में आ रहा है, Yes, sir. राइट? सो ऑन द डिफरेंट मैनर द फॉर्मूला इज द सेम। डेट को निकालने की फॉर्मूला सेम ही है, जस्ट डिफरेंट मैनर, तरीका अलग है, राइट, समझाने का। दूसरा है इक्विटी। इक्विटी के अंदर मेन फॉर्मूला इक्विटी की क्या है? इट इज नथिंग बट द शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर ये दोनों को ऐड करूं तो इक्विटी मिलेगा। उसके इनडायरेक्ट वे में उन्होंने समझाया है। अगर इनडायरेक्ट वे में समझना हो तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, कि हम पूरा ये ऐड कर दे, राइट, और इसको माइनस कर दे पूरा ये, तो भी क्या बचेगा? इक्विटी मिलेगा ना हमको। वी ऐड ऑल द असेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो क्या बचेगा? वी गेट इक्विटी। सो इक्विटी या तो डायरेक्ट आपको ये शेयर होल्डर्स फंड्स यानी कि रिजर्व सरप्लस को प्लस करो, एक तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये पूरा असेट्स ऐड करो माइनस एक्सटर्नल ऐड कर दो, राइट? क्लियर हो रहा है ये? कैसे नो? दिस इज व्हाट दे से। लास्ट में उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज नथिंग बट टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट। क्लियर है ये? Yes. राइट? तो अगर आपको दिया हो सम में अलग अलग चीजें तो आपको समझना है। अगर ये फॉर्मूला को समझना है आपको, इस फॉर्मूला को अगर समझना है तो क्या दिया है? नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, राइट, वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तीन ही चीज है, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट असेट्स यानी क्या? नॉन करंट असेट्स यानी ये फिक्स असेट्स, प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल यानी प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज यानी माइनस ये, यानी मतलब तो वही हुआ कि ये ऐड किया और ये माइनस किया हमने, राइट? यानी कान सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, बात तो एक ही हुई। ये फॉर्मूला इसीलिए बताई गई है क्योंकि काफी टाइम क्या होता है कि आपको सम में डायरेक्ट चीज नहीं दी गई थी, इनडायरेक्ट दिया होता है, तो आपको समझना पड़ेगा, राइट, कौन सी चीज क्या है। वो समझने के लिए आपको जानबूझ के फॉर्मूला दी गई है, राइट? लेट्स मूव ऑन। नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होते हैं? सो हमको पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी वो बोरोइंग्स जो विद इन द पीरियड ऑफ ऑप्टिंग साइकिल के बाहर या विद इन द पीरियड ऑफ रेलेवेंस के बाहर होते हैं। दे इंक्लूड व्हाट? दे इंक्लूड बेसिकली मैनी थिंग्स लाइक debentures, bonds, loans from banks and finance institutions and public deposits वगैरह वगैरह। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? These are shown in the balance sheet and
under non-current liabilities, including liabilities such as provision for gratuity है, leave encashment है. पर आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है. लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्लियर कट मेंशन ही होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको. इसका आइडियल रेशियो क्या है ये समझना है. नॉर्मली डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1. उसको अप्रोप्रिएट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि आपकी हर एक इक्विटी के सामने मैक्सिमम अगर आप डेट ले सकते हो तो दुगना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उससे अगर ज़्यादा होगा तो दिक्कत क्रिएट करेगा, राइट. इसीलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो जितना डेट है और जितना इक्विटी है वो बैलेंस करके चलना है आपको, राइट. सो डेट शुड बी ऑलवेज बी अ मोर देन इक्विटी बट शुड नॉट बी मच मोर, राइट. यानी दुगना तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं. ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस. The objective of the debt to equity ratio क्या है? Is to measure the proportion of external funds and the shareholders funds. कितना हमने बाहर का पैसा लगाया है और कितना ओनर्स का पैसा लगाया है कंपनी में. ये रेशियो असेस करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड साउंडनेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइजेस. लंबे अरसे की पोजीशन कैसी रहेगी. अगर हमने ओनर्स का पैसा ज़्यादा लगा दिया है तो उसका मतलब ये होता है कि हम बाहर के पैसे का लाभ नहीं ले रहे, राइट. लुफ्त नहीं उठा रहे उसका मतलब. और अगर उल्टा रिवर्स पोजीशन ऑल्सो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, लाइक अगर हमने बाहर का पैसा ज्यादा ले लिया कम की जगह पे तो क्या होगा? विल बिकम बर्डनसम, रिस्क हो जाएगा बिजनेस पे, राइट. तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. अगर आपको पता हो बीएसटी में चैप्टर में था डेट कितना लेना चाहिए इक्विटी, ये रेशियो वहां पे भी आया होगा आपको 7th या 8th चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, है कि नहीं? यस. याद आ रहा है? बीएसटी में बिजनेस स्टडीज पढ़ा है आपने? हेलो, मेरे बच्चों सो गए क्या? Yes. No, sir. ओके. याद है? बीएसटी याद आ रहा है? बिजनेस स्टडीज पढ़ा है कि नहीं? देवांशु, मैक्शा नहीं, आज मैक्शा कहाँ है? फागुन, सब पढ़ा है लेकिन याद याद नहीं है. कब पढ़ोगे अच्छे से वो नहीं पता है हमको. पढ़ो पढ़ो. देखो जैन फेब में नहीं होने वाले एग्जाम, कल आया नया नोटिफिकेशन रमेश पोखरियाल जी का, पर मार्च में तो होगी ना, तो है आपके पास अभी एक आध महीना, अच्छे से पढ़ लो बेटा. मोहन, आपको यहाँ पे दिया है शेयर कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व दिया है, सरप्लस दिया है. ये तीनों तीन मिला के क्या होगा? इक्विटी बनेगा, राइट. रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल क्या बनता है? इक्विटी. और डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन से, वो सब क्या होता है? डेट, राइट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई मतलब नहीं है, ये टोटल डेट में आता है. आउटस्टैंडिंग तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाती है ना, तो इसको नहीं लेना, राइट. आपको सिर्फ दो ही चीज लेना डेट में. चलिए बताइए कितना है डेट टू इक्विटी?
Sir, 0.57 raised to 1. डेट कितना है? 1 लाख है और इक्विटी है 1,75,000। 175. ओके, बराबर। एक मिनट। सर यस, परफेक्ट। हाँ बेटा बोलो। सर मैं ये बोल रही हूँ कि सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने क्यों नहीं लिए? बिकॉज वो करंट लायबिलिटी है बेटा, हम करंट लायबिलिटी नहीं लेते। डेट यानी नॉन करंट। सिर्फ वापस समझाओ। ओके सर, समझ गई। देखो, टोटल डेट में 2 चीज आती है, नॉन करंट एंड करंट। सिर्फ डेट बोला जाए तो सिर्फ नॉन करंट, राइट। टोटल डेट बोला जाए तो ही 2 चीज लेनी है आपको, करंट एंड नॉन करंट। क्लियर है? ओके सर। So there is a difference between the word total debt and debt. चलिए अभी यहाँ पे निकाले फटाफट डेट टू इक्विटी। टोटल असेट्स है 1,25,000, टोटल डेट है 1 लाख और करंट लायबिलिटी से 50,000, राइट। टोटल डेट यानी दोनों चीज आ गया उसमें। याद करो क्या, करंट एंड नॉन करंट। टोटल स्ट्राइक होना चाहिए, करंट तो उसमें से करंट निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 50,000. आ गया 50,000. डेट, आ गया 50,000। यस, अभी इक्विटी की बारी। इक्विटी कैसे निकालोगे? टोटल असेट्स दिया है, राइट। टोटल असेट्स का मतलब अगर बैलेंस शीट है तो ये साइड का टोटल माइनस टोटल डेट्स कर दोगे तो इक्विटी बचेगा ना? यस। Yes. सो टोटल असेट्स में टोटल डेट माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? इक्विटी बचेगा ना मेरे पास। याद आ रहा है कितना आया इक्विटी? 25. 25. तो क्या है, डेट कितना है? 50, राइट। इक्विटी कितना है? 25। तो रेशियो क्या होगा? 2:1. 2:1. 2:1। आ गया आंसर। पर आपको लिखना पड़ेगा, या तो मैं ओरली करवा रहा हूँ आपको सब कुछ, फटाफट दिमाग में करवा रहा हूँ, पर ये सब आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूलाज के साथ। क्लियर है? मूव ऑन। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है? 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दिया है 1,50,000। 2 लाख एंड 1,50,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है? 3,50,000 और करंट लायबिलिटी है 1 लाख। डेट कितना है? अभी डेट बताओ मुझे पहले। सिंपल है, डेट कितना है? सर 3,50,000। ओके, ओनली 3,50,000। वेरी गुड। इक्विटी कितना है? 3,50,000. बस, इजी है। 350 और 350 1:1 हो तो गया। ओरली तो हो रहा है, क्या दिक्कत है? इजी तो है, ध्यान दो सिर्फ। चलो यहाँ पे निकालो, डेट टू इक्विटी कितना है? इक्विटी तो निकल जाएगा। इक्विटी कितना है? इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस लेना है। 3 lakh. वेरी गुड। 3 लाख, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया है प्रॉफिट लॉस का। वेरी गुड। 4 लाख में से 1 लाख माइनस 3 लाख। डेट कितना है? डेट में क्या आएगा? डेट यानी नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म। 6 लाख। 6 lakh. कितना हुआ? कितना हुआ? डेट अपॉन इक्विटी। 2:1. 2:1। वेरी गुड। सी, यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स यूज किए, बस आपको डरना नहीं है। देखो यहाँ पे यूज किया 10% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स आएंगे अलग अलग तरीके से, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि दिया क्या है, राइट। इजी है कि नहीं सम्स? चलो निकालो 43, डेट टू इक्विटी फास्ट। डेट क्या है? 3 lakh.
डेट 3 रखे। इक्विटी कैसे निकालोगे? इक्विटी अगर आपके पास असेट्स है, नॉन करंट और करंट असेट्स है, तो टोटल असेट्स हो गए। यस और नो? Yes, sir. टोटल असेट्स में से क्या माइनस करोगे? टोटल असेट्स में से टोटल डेट। टोटल डेट यानी ये पूरा माइनस कर दोगे ना, ये कितना आएगा बोलो? वन लैख। ये 4,50,000 में से आपने 3,50,000 माइनस किया तो 1 लाख। वेरी गुड। तो कितना होगा डेट टू इक्विटी? डेट 3 है, इक्विटी 1 है। Raised 3:1. 3:1। कितना स्पीड में हो रहा है ना? यस। Yes, sir. चलिए, अभी ये जो दिमाग लगाने वाला काम है, रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज होगा, राइट? डेट टू इक्विटी है 2:1, समझ लो। आपको ये बताना है रेशियो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट? आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विटी, राइट? और हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2:1 का रेशियो है, राइट? अज्यूम कर लेते हैं कि 2 लाख का डेट है और 1 लाख का इक्विटी है। परचेस ऑफ फिक्स एसेट बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन, हमने असेट्स खरीदा लोन लेके। एंट्री क्या आएगी इसकी? यस, asset to loan, asset comes in and loan is a liability. Yes or no? Yes, sir. Yes. और ये लोन कैसे ली है हमने? लॉन्ग टर्म ली है। तो क्या इसमें अफेक्ट होगा कहीं पे? यहाँ पे किसी में अफेक्ट होगा? So डेट debt में क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा डेट? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. अगर डेट बढ़ेगा बेटा तो रेशियो में क्या अफेक्ट आएगा? रेशियो बढ़ेगा कम होगा? Increase. बढ़ेगा. इंक्रीज, राइट? सी यहाँ पे लिखा इंक्रीज, देखो आंसर आ गया ना। नेक्स्ट, चलो अभी अभी सेकंड खुद करो, दिमाग लगा के थोड़ा। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, बुक वैल्यू 40,000 है, एट अ लॉस ऑफ 5,000। फिर जर्नल एंट्री पास करो। क्या है कि जर्नल एंट्री? Bank account debit ओके, नहीं. Bank account debit loss on Loss. sale of fixed asset to fixed asset. ओके, कितना अमाउंट बोलो? अमाउंट नहीं Bank बोलते आप लोग। 35,000. हम्म, Bank 35,000. Loss 5,000 and fixed asset 40,000. अभी यहाँ पे कुछ अफेक्ट होगा क्या डेट और इक्विटी में? पूछ रहा हूँ मैं, दिमाग लगा के बोलो। Yes. क्या इफेक्ट होगा तमन्ना? बोलो बेटा, क्या इफेक्ट होगा? ये लॉस दिया ना, लॉस। लॉस किसका होता है? मैंने पहले बोला था, लॉस किसका होता है? फॉर्म का होता है या ओनर्स का होता है? ओनर्स का होता है, फॉर्म का कभी नहीं होता लॉस। फॉर्म तो क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, सब कुछ दिया गया है, वो बाहर से सोर्सेस आए हैं और उसका ही तो यूज हो रहा है। लॉस ऑलवेज होता है ओनर का, तो ये लॉस इक्विटी में से माइनस होगा, कहने का मतलब समझ में आ रहा है? यस और नो? इक्विटी कम हो जाएगा उससे। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. इक्विटी कम हो जाएगा
तो रेशियो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। Yes, बढ़ेगा. This is the answer. Increase. The ratio is increase. समझ में आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट में सेम ही है पर प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट होने से क्या होगा? इक्विटी बढ़ेगा कम होगा? इक्विटी बढ़ेगा, राइट? और इक्विटी बढ़ने Yes. से क्या होगा? इक्विटी के बढ़ने से क्या होगा? रेशियो क्या होगा? इंक्रीज रेशियो कम होगा। कम हो Decrease. जाएगा। कम हो जाएगा। रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, इश्यू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश. एंट्री क्या आएगी? जनरल एंट्री. सर Cash कैश to- टू शेयर्स। यस, शेयर कैपिटल, राइट? मुझे बताओ डेट इक्विटी में कोई फर्क आएगा? शेयर बढ़ जाएगा। इक्विटी बढ़ इक्विटी जाएगा। कैपिटल बढ़ेगा. इक्विटी कैपिटल बढ़ने से क्या डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ेगा कम होगा? डेप्ट कम होगा। कम होगा। The ratio will go down. The entire ratio, right? पूरा रेशियो कम हो जाएगा, डिक्रीज. इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. अभी ये समझा दूं मैं आपको. बोनस शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं वो आपको पता नहीं है. एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, समझ लो कि आपके पास शेयर कैपिटल है, राइट, 5 करोड़ का, और रिजर्व्स है आपके पास जैसे 3 करोड़ के. अगर मुझे बोनस शेयर देना है, जैसे 5 करोड़ वालों को मुझे 1 करोड़ बोनस शेयर देना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा पता है? बोनस का मतलब फ्री में दे रहा हूँ, तो फ्री कहाँ से निकलेगा? तो रिजर्व में से निकल के वो जाता है शेयर कैपिटल में. तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा पता है उस टाइम पे? शेयर कैपिटल होगा 6 करोड़ और रिजर्व कितना हो जाएगा? 2 करोड़. अगर पहले भी अगर आप देखोगे तो पहले भी 8 करोड़ ही था दोनों मिला के, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स. और दोनों किसका पार्ट है? इक्विटी का ही पार्ट है. और अभी भी कितना है? अभी भी वो 8 करोड़ ही है, राइट? तो अल्टीमेटली बोनस शेयर्स इश्यू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सेम की सेम चीज़ ही होती है. उसकी एंट्री आती है रिजर्व टू शेयर कैपिटल. उसकी एंट्री ऐसे आती है. तो रिजर्व एक डिक्रीज हो रहा है, शेयर कैपिटल इक्विटी उससे, और शेयर कैपिटल की वजह से इक्विटी बढ़ रहा है, और दोनों से अल्टीमेट नो इफेक्ट. समझ में आ रहा है? ये इश्यू बोनस से समझ में आ रहा है, Yes. राइट? चलिए नेक्स्ट पार्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश. यस, क्या आएगा एंट्री? यस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश. डिबेंचर रिडीम किया कैश में, एंट्री क्या आएगी? डिबेंचर वापस दे दिए तो डिबेंचर कम हो जाएंगे. डिबेंचर टू कैश, यस और नो? यस सर। यस सर। तो रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। कम होगा, राइट? पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नो चेंज लिखा है, राइट? अभी ऐसा क्यों? अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं डिबेंचर्स का, तो वो डिबेंचर्स को डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म नहीं बोला जाएगा, वो शॉर्ट टर्म होगा, राइट? क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म में लिख दिया गया होगा. कभी भी डिबेंचर्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो जिस साल रिडीम करते हैं उस साल उसको करंट लायबिलिटी के तौर पे लिखा जाता है, ना कि नॉन करंट लायबिलिटी. अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं, राइट, तो उससे पहले उससे 1 साल पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट? अगर वो 12 महीने के अंदर विड्रॉ हो रहा है, रिडीम हो रहा है, तो उसको पहले उसको लॉन्ग टर्म में नहीं दिखाया जाएगा, राइट? बट कहाँ लिखा जाएगा? करंट लायबिलिटीज अंडर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स में दिखाया जाएगा. अगर ऐसी बात है
तो ये डिबेंचर आपका नॉन करंट हुआ ही नहीं, ये तो करंट हो गया। अगर करंट हो गया तो काय की एंट्री, कोई परफेक्ट नहीं आएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, टिक मार्क करके रखो। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। क्या आएगा, दिमाग लगा के बोलना। इक्विटी शेयर में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो डिबेंचर्स को, तो डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ेगा कम होगा? 2:1 है आपका रेशियो। क्या होगा? कम होगा कम होगा, क्यों? सर, क्योंकि इक्विटी शेयर बढ़ रहे हैं ना। और डिबेंचर्स? डिवेंचर्स तो कन्वर्ट हो गए। वो करंट में चले गए हैं, राइट? तो यस, द रेशियो इज डिक्रीजिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का डिक्लेयर करने का से कोई फर्क पड़ेगा डेट टू इक्विटी में? नो चेंज। नो चेंज। देखो, इंक्रीज दिखा रहा है। इक्विटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कम होगा इक्विटी। बताइए मुझे, ये बताओ कि डिविडेंड डिक्लेयर होने से होता क्या है? पैसा आता है, पैसा जाता है? पहले तो मुझे ये बताओ। डिविडेंड डिक्लेरेशन से पैसा आएगा या जाएगा? सर, शेयर होल्डर्स के पास आएगा। शेयर होल्डर्स के पास आएगा, यानी इक्विटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इक्विटी बढ़ेगा। मैं बोलता हूँ इक्विटी कम होगा। शेयर होल्डर्स के पास आएगा ना, तो वो तो शेयर होल्डर्स के खाते में जाएगा, कंपनी के शेयर कैपिटल में थोड़ी जाएगा वो। ये कहाँ से जाता है पता है? पैसा रिजर्व से जाता है, रिजर्व से माइनस होता है प्रॉफिट, डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो शेयर कैपिटल में थोड़ी जाएगा वो बेटा, वो तो सबके खाते में जाएगा। इंडिविजुअल शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को चेक मिलेगा। शेयर कैपिटल बढ़ेगा उससे क्या? नो सर। No, sir. वो उल्टा रिजर्व से कम होगा, यानी इक्विटी कम होगा। इक्विटी कम होने की वजह से डेट टू इक्विटी इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे लिखा है shareholders funds have decreased by the amount of profits appropriated, राइट? चलिए, अब ये तो इजी है। डेट टू इक्विटी निकालो, चलो। डेट कितना है? Four lakh. ओके, इक्विटी कितना है? इक्विटी कैसे निकालोगे? नॉन करंट असेट्स जैसे फिक्स असेट्स, राइट? और नॉन करंट असेट एंड नॉन करंट असेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को भी ले लो साथ में तो भी चलेगा। माइनस क्या करोगे? टोटल डेट्स। टोटल डेट्स यानी ये सब पूरा। चला, कितना है? यस, एनी आइडिया? सर, 4,80,000। हाँ, 4,80,000। 4,80,000 गलत जवाब। आपका आया है इक्विटी 2 लाख। इक्विटी का मतलब ये होता है नॉन करंट असेट्स, राइट? नॉन करंट असेट्स यानी क्या?
तो नॉन करंट असेट्स में ये एक बात समझ लो, नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले तो ले लो, राइट, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ले लो जो 30,000 है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस ले लो। कहने का मतलब 5 लाख प्लस 50,000, 5.5 लाख नॉन करंट असेट्स आए आपके टोटल मिला के। करंट असेट और नॉन करंट असेट को मिला दोगे तो कितना बढ़ेगा, राइट, यानी प्लस दिस माइनस दिस प्लस नॉन करंट प्लस दिस, राइट, ये सब मिलाओगे ना तब जाके आपको क्या मिलेगा, नॉन करंट असेट्स। 5.5 लाख प्लस 2.5 लाख कितना हुआ, 8 लाख। 8 लाख में से 6 लाख माइनस करो, 6 लाख डेट, तो इक्विटी मिलेगा। यस, तो उन्होंने वही किया है, समझ में आ रहा है। ये आया डेट, 3 लाख प्लस 1 लाख डेट आया, पर उसमें 2 लाख ऐड कर दिया तो टोटल डेट आ गया। हमको टोटल डेट माइनस करना है ना बेटा, समझ में आ रहा है ये। Yes, sir. Yes, sir. Right. ये तो इजी है। इसमें तो डायरेक्ट दिया ही है, करंट है नॉन करंट क्या है, तो ये से सम तो कर ही सकते हो आप घर पे बैठ के। टोटल एसेट टू डेट रेशियो है जो हम आज नहीं, अभी हम सोमवार को करेंगे सीधा, राइट। रीज़न है कि कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, आई एम अ लिटिल बिट बिजी विथ some my taxation issues. Just a minute.